मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बहुत ही बड़ा सत्संग हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पति पत्नी, पति का नाम हेमराज होता है, पत्नी का नाम सुनीता होता है, उनका 2.5 साल का एक बच्चा होता है। उसे लेकर उस सत्संग में पहुँच जाते हैं। बड़े ही प्रेम भाव से उस सत्संग को सुनते हैं और फिर जब सत्संग वहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो अचानक ही लोगों में भगदड़ मच जाती है। दोस्तों, इनका 2.5 साल का बच्चा इनके हाथों से छूट जाता है और इनसे गायब हो जाता है। दोस्तों, तमाम तरह की वहाँ पर ये कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो 2.5 साल का बच्चा इन्हें नहीं मिल पाता। और 20 साल बाद जब इनका बच्चा इन्हें मिलता है तो दोस्तों, वो किस रूप में था, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर जो माता पिता होते हैं, हेमराज और सुनीता, दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा जिसकी उम्र 2.5 साल होती है वो उनके हाथों से छूट जाता है और गायब हो जाता है। दोनों वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। पहले तो तमाम तरह की कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, लेकिन इतनी भीड़ वहाँ पर होती है, वो बच्चा उनको नहीं मिल पाता। अब वो हार थक कर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों, पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी उस बच्चे का कोई खुलासा नहीं हो पाता। इतना बिलखता वहीं पर उस पंडाल में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और इस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं। उससे पूछने का यत्न करते हैं कि बेटा, तेरे माता पिता कौन है। ये बच्चा उस समय ठीक से बोल भी नहीं पाता। उसके बाद साधु महाराज इसे अपने साथ लेते हैं। जो साधु के साथ में और भी साधु महाराज होते हैं, वो कहने लगते हैं कि किसी अनाथ आश्रम में इसको छोड़ दो, पुलिस वालों को इनको दे दो, वहाँ से ये अपने माता पिता के पास चला जाएगा। लेकिन उस समय, यानी कि आज से 25 साल पहले का ये मामला होता है। उस समय इतनी ज़्यादा किसी के पास में ना तो फ़ोन हुआ करते थे, ना ही इतनी ज़्यादा पुलिस एक्टिव हुआ करती थी कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी और ऐसे टेलीविज़न के ज़रिए लोगों के पास ये खबर दे सके। इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव समाज नहीं हुआ करता था। दोस्तों, फिर उसके बाद उस बच्चे को वो अपने साथ में लेते हैं और साथ में लेकर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर जो और साधु महाराज होते हैं, बार बार उससे यही कहते हैं कि इस बच्चे को तू अनाथ आश्रम में छोड़ दे, कहाँ इसे लेकर घूमता रहेगा। यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूँगा और इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद एक सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पढ़ाई में बहुत ही तेज़ हो जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक दरोगा लग जाता है। दोस्तों, साधु महाराज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दरोगा लगने के बाद उसी इलाके में दरोगा पहुंच जाता है जहां पर इसके माता पिता रहा करते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब उन्हीं माता पिता के गांव में एक दबंग व्यक्ति, एक कमज़ोर व्यक्ति के घर पर कब्जा करता है। तो यहाँ पर वो कमज़ोर व्यक्ति नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है। यहाँ पर जो SHO साहब होते हैं उनसे गुहार लगाता है और कहने लगता है कि साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मैं इस तरह से परेशान हूँ। फिर यहाँ पर एक कृष्ण नाम का कांस्टेबल होता है। ये वही होता है जो साधु महाराज के साथ में रहा करता था। वो बच्चा जो 2.5 साल का खोया था, वही बच्चा आज जवान होकर इस तरह से दरोगा बन जाता है। उस गांव में पहुंचता है और वहाँ पर जो दबंग व्यक्ति होता है उससे कहता है कि SHO साहब ने आपको बुलाया है, आपको थाने आना पड़ेगा, चलो मेरे साथ में। तो यहाँ पर वो दबंग व्यक्ति कहता है कि आप लोग चलिए, मैं पीछे से अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जुटी होती है। उसी भीड़ में सुनीता होती है। सुनीता का हाल ऐसा हो जाता है कि सुनीता जब भी किसी बच्चे को देखा करती तो उसे ऐसा लगता कि ये मेरा बच्चा है। आज इस इंस्पेक्टर को देखकर एकदम से उसका दिमाग बदलने लगता है और वो पूछने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब, आप कौन हो, आपके माता पिता का क्या नाम है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे बाबा का नाम राजेंद्र है जो साधु हैं, और मेरी माँ का नाम ममता है जो मुझे जन्म देते ही मर चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद वो कहने लगती है कि बेटा, सही सही बताओ तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। तो वो यहाँ पर झिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आंटी, आप परेशान क्यों हो रही हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, अगर ज़्यादा आप परेशान करोगी तो मैं आपको जेल के अंदर बंद कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो सुनीता होती है वो बार बार यही कहती है कि यही मेरा बेटा है।
अब यहाँ पर उसका पति हेमराज आ जाता है और उससे कहने लगता है तेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, जब से हमारा बेटा हमारे से बिछड़ा है तब से तेरी यही लत लगी रहती है, तू हर बच्चे में अपने बच्चे का रूप देखती है, तेरे पास दूसरा बेटा भी है, उसकी उम्र भी लगभग आज 16 साल हो चुके हैं, तो उसमें ही अपने मन को लगा ले। लेकिन माँ की ममता इतनी ज़्यादा होती है, उसका मन उसके पहले बेटे में बहुत ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर आपस में ये लोग इस तरह से बातचीत करते हुए जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक समझदार व्यक्ति उनको मिल जाता है और कहने लगता है कि अगर उस बच्चे में इसको ऐसा लग रहा है कि वो मेरा बच्चा है तो वो कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है, उस थाने में जाकर आप लोग पता कर लीजिए, इसकी भी शांति हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सुनीता अपने पति से कहती है कि उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। दोस्तों जब पति इतना वाक्य सुनता है तो पति को भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। उसके बाद ये लोग नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो दबंग व्यक्ति होता है वो भी थाने में पहुंच जाता है, जिसके साथ उसका झगड़ा था वो भी थाने में होता है। लगभग 10 से 20 आदमी उस थाने के अंदर होते हैं। इन दोनों जो दबंग व्यक्ति था और दूसरा व्यक्ति था, इनका झगड़ा समाप्त करा दिया जाता है। और वहाँ पर जो SHO साहब होते हैं उनको जब ये माता पिता अपनी गुहार लगाते हैं और कहने लगते हैं कि ये हमारा बेटा है, इससे इसके माता पिता के बारे में पूछिए, तो यहाँ पर जो कांस्टेबल होता है उससे पूछा जाता है कि भाई बता तू तेरे असली माता पिता कौन है, तो उनसे इनको मिला दे। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे जो बाबा हैं उनका नाम राजेंद्र है, जो साधु हैं, और जो मेरी माँ है वो पहले ही मर चुकी है, उनका नाम ममता है। मैंने इनको पहले ही बता दिया लेकिन ये बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो SHO साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तू अपने पिताजी से अपने बाबा से इनको मिला दे, उसके बाद इनकी संतुष्टि हो जाएगी। उसके बाद ये सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर वहाँ उस आश्रम पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं राजेंद्र, वो ध्यान में मग्न होते हैं और वहाँ पर इनको 2 से ढाई घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। 2 से ढाई घंटे इंतज़ार करने के बाद जब साधु महाराज इनके सामने आते हैं, उसके बाद जो सुनीता होती है उस साधु महाराज के पैरों को पकड़ लेती है और पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि महाराज जो ग्वालियर में सत्संग हुआ था उसमें मेरा बेटा बिछड़ गया था, उस समय उसकी उम्र 2.5 साल थी और उसके गले में एक चांदी की चेन थी जिसमें त्रिशूल लटका हुआ था। दोस्तों ये सब वाक्य सुनकर साधु महाराज एकदम से छन्न रह जाते हैं कि यार ये तो वही मामला था। साधु महाराज उनको वहीं पर छोड़कर तुरंत ही अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और वहाँ से उस चैन को लेकर आते हैं। दोस्तों तुरंत ही ये सुनीता उस चैन को पहचान जाती है और पहचानने के बाद कहती है कि हाँ बाबा यही मेरी चैन है और यही मेरा बच्चा है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो बच्चा होता है आज वो बड़ा हो चुका है और बड़ा होकर वो दरोगा बन जाता है, उसका नाम क्रिस होता है। जब क्रिस इस तरह का वाक्य सुनता है तो साधु महाराज से कहने लगता है कि क्या ये हकीकत है, मैं इनका ही बच्चा हूँ? तो साधु महाराज कहते हैं कि हाँ बेटा ये हकीकत है, तुम इनके ही बच्चे हो और मुझे जब आप मिले थे उसके बाद मैंने आपको हकीकत इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अगर मैं आपको हकीकत बता देता तो आपके साथ में बहुत बुरा होता। मैंने तमाम तरह की कोशिश आपको पहुंचाने की भी की थी लेकिन वहां से कोई जरिया मुझे ऐसा नहीं दिखा जिससे कि मैं आपको आपके माँ बाप के पास पहुँचा सकता था। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है क्रिस, वो अपने बाबा जो साधु महाराज होते हैं उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे कहने लगता है कि मैं सदा सदा ही आपको अपना पिता मानूंगा। इन्होंने मुझे जन्म जरूर दिया है लेकिन पाल पोस कर आपने मुझे बड़ा किया है। आप सदा मेरे बाबा रहेंगे। मैं आपसे हमेशा मिलने के लिए आता रहूँगा और मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं हमेशा ही आपको अपने साथ देखना चाहता हूँ। यहाँ पर बाबा भी उसे आशीर्वाद देते हैं। माता पिता के गले लगकर ये लड़का रोने लगता है। दोस्तों उसके बाद ये लोग अपने घर पर पहुँच जाते। दोस्तों उसके बाद बड़े ही आराम से रहने लगते हैं। तो ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? क्या माँ की ममता अपने बच्चे को वापस लेकर आई या भगवान का ये कोई चमत्कार था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसका किरदार सबसे बेहतर लगा आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,